हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस कोड राइटर के जावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे, वो भी फाइनल स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनल स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ होता है, वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल के साथ। हमने थियोरेटिकल तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हमें वीडियोस भी मिलते हैं यूट्यूब पे कि फाइनल कीवर्ड्स क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है। लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि हमें कब फाइनल को मेथड को फाइनल करना है या वेरिएबल को स्टैटिक करना है, या कब हमें क्लास एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और कब इंटरफेस लिखना है। राइट, तो इस वीडियो में हम इसी रिलेटेड बात करेंगे, फाइनल स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट के रिलेटेड। एक एग्जांपल लेंगे, उसमें हम तीनों कीवर्ड्स कवर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, तो बेसिकली होता क्या है कि इंटरव्यू में 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस बाद आपको थेरोटिकल डेफिनेशन नहीं पूछते कि फाइनल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। वो पूछते हैं कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है उसमें आपने फाइनल कब यूज़ किया, कौन सी मेथड फाइनल की। ठीक है, कब वेरिएबल को स्टैटिक किया, कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया आपने, इंटरफेस क्यों नहीं बनाया। राइट, तो इससे रिलेटेड ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू रूम में। तो हम ऐसा एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब कब हमें फाइनल स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो थेरोटिकल देख लेते हैं कि क्या होता है। हमें पता है फाइनल कीवर्ड्स। फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू मेक एनी क्लास और अ मेथड और अ फील्ड एज अ अनचेंजेबल। जब भी हमें कोई क्लास, मेथड्स और वेरिएबल अनचेंजेबल करने, मतलब उसको कोई चेंज ना कर सके। राइट, अगर हम क्लास को फाइनल करते हैं तो उसे कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग क्लास जावा में फाइनल क्लास है। राइट, वैसे ही मेथड अगर फाइनल है तो हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते सब क्लास में। राइट, और अगर हमारा वेरिएबल फाइनल है तो उसे उसी उसी बार जहाँ जब हम डिफाइन करते हैं उसी बार उस टाइम में उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। राइट, या फिर कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फाइनल। राइट, उसके बाद है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज विथ वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लास। हमें पता है कि हम स्टैटिक वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं, मेथड के साथ लगा सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक भी होते हैं और नेस्टेड क्लासेस भी स्टैटिक हो सकते हैं। राइट, इट इज़ अ कीवर्ड विच इज़ यूज टू शेयर द सेम वेरिएबल और अ मेथड ऑफ अ गिवन क्लास। तो हमें पता है कि स्टैटिक क्या करता है, सिंगल कॉपी स्टोरेज। अगर हमें एक कॉपी बनानी है जो सबको प्रोवाइड कर सके, उस क्लास में जितने भी मेंबर है उनको उस रिलेटेड डेटा, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को या मेथड को स्टैटिक कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमें पता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कैन बी यूज मेथड्स एंड क्लासेस, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर डिक्लेयर यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। राइट, we can't create object to those classes which are declared as abstract। right, जिस क्लास को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, बट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट टू सब क्लासेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस प्रोवाइडेड दे मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो भी मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं उसको हमें सब क्लासेस में ओवरराइड करना ही पड़ता है। राइट, ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकल पार्ट। तो हम चलते हैं अभी इक्लिप्स में और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होगा। राइट, तो चलो चलते हैं इक्लिप्स पे। तो हम आ गए अभी इक्लिप्स में। तो इक्लिप्स में हम क्या करते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं अकाउंट्स का, बैंक अकाउंट का। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं अकाउंट नाम से। राइट, और कोई भी अकाउंट से रिलेटेड 3 ऑपरेशन तो होते हैं। एक, उस अकाउंट में हम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, उस अकाउंट से हम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, और उस अकाउंट से हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर मिलता है। राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 मेथड लिखेंगे। पब्लिक, रिटर्न टाइप रखेंगे डबल, डिपॉजिट। राइट, और इसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट इसे लिखेंगे। राइट, फिर एक मेथड लिखेंगे विड्रॉ के लिए,
इसे भी अमाउंट भेजेंगे और फिर लिखेंगे एक मेथड इंटरेस्ट के लिए, गेट इंटरेस्ट, कि हमें इस अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, राइट। हमने ये तो इंटरफेस बना लिया, क्योंकि हमें पता है कोई भी अकाउंट से रिलेटेड ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म होने ही होने हैं, राइट। तो हमने अकाउंट इंटरफेस बना लिया। अभी इससे हम कुछ क्लासेस बनाएंगे। हमें पता है कि कौन कौन से क्लासेस हो सकते हैं। सेविंग अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, जनधन अकाउंट हो सकता है, राइट। इसमें हमें अलग अलग इंटरेस्ट मिलते हैं इन अकाउंट पे, राइट। तो आप क्या करते हैं, एक सेविंग अकाउंट बनाते हैं क्लास, और उसे क्या करते हैं, अकाउंट से इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। और एक बनाते हैं हम करंट अकाउंट, और इसे भी हम क्या करते हैं, अकाउंट से इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो हमने 2 क्लास बना लिए, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, राइट। तो यहां पर क्या लेते हैं हम, एक पब्लिक डबल, कोई भी सेविंग अकाउंट का अगर किसी का बैलेंस है, मतलब कोई सेविंग अकाउंट है तो उसमें बैलेंस जरूर होगा, तो हम क्या लेते हैं, बैलेंस इक्वल्स टू 1000, राइट। हमने ले लिया बैलेंस। अब क्या करते हैं, डिपॉजिट हमें पता है। डिपॉजिट क्या होता है कि अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें हम अमाउंट ऐड करते हैं। तो क्या होगा, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट, राइट। और यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम बैलेंस, राइट। वैसे ही विड्रॉ में भी सेम, सब जो भी हमारा बैलेंस है एग्जिस्टिंग बैलेंस, उसमें से हम कुछ अमाउंट निकालते हैं तो होता है विड्रॉ। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस विड्रॉ, और इसे भी कुछ अमाउंट पास करेंगे, राइट। बैलेंस माइनस अमाउंट, राइट। और ये भी रिटर्न करेगा बैलेंस। और मान लो सेविंग अकाउंट है, तो हमें पता है कि 4% तक तो इंटरेस्ट मिल जाता है सेविंग अकाउंट पे, राइट। तो डायरेक्टली हम हार्ड कोड 4.0 कर देंगे, राइट। वैसे ही करंट अकाउंट है, मान लो करंट अकाउंट क्लास में भी एक बैलेंस ले लेंगे, पब्लिक डबल बैलेंस इक्वल्स टू 2000 ले लेते हैं, राइट। और सेम रहेगा, यहाँ से कॉपी करते हैं इस लाइन को, यहाँ पेस्ट करते हैं, इस लाइन को यहाँ से लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, रिटर्न बैलेंस, रिटर्न बैलेंस, राइट। और ये हमें मान लो देता है करंट 6.5%, ठीक है। तो हमने क्या किए, 2 अकाउंट बनाए, एक अकाउंट से, अकाउंट इंटरफेस से, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी टेस्ट में जाते हैं, राइट। तो हमें पता है कि हमने अकाउंट इंटरफेस बनाया जिसमें 2 मेथड थी, डिपॉजिट विड्रॉ और गेट इंटरेस्ट। तो उससे हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट की वो मेथड क्लास में, एक क्लास बनाया हमने सेविंग अकाउंट,
राइट। एक क्लास बनाया हमने करंट अकाउंट, राइट। और हमने दो मेथड इसमें भी, तीन मेथड इसमें भी इंप्लीमेंट की, ओवरराइड की, राइट। डिपॉजिट, विड्रॉ और गेट इंटरेस्ट। लेकिन आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें दो जो मेथड है, डिपॉजिट और विड्रॉ, इनका सेम लॉजिक है, हर क्लास में सेम ही लॉजिक रहेगा। क्योंकि डिपॉजिट करना है तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें अमाउंट ऐड होगी, राइट। और विड्रॉ करना है तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें से अमाउंट माइनस होगी, विड्रॉ होगी, राइट। तो हम क्यों हर क्लास में वो दो मेथड ओवरराइड कर रहे हैं? क्योंकि हर क्लास में इन फ्यूचर कोई भी और क्लास आता है, कोई न्यू अकाउंट आता है, जैसे इस बार जनधन आया था, कोई न्यू गवर्नमेंट आएगी तो और एक आधा अकाउंट बनाएगी तो उसमें भी वही प्रोसेस होगी। डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस बनाने से अच्छा है कि मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हर क्लास में मेरा सेम लॉजिक लिख रहे हैं हम, राइट। हर क्लास में डिपॉजिट विड्रॉ मेथड का सेम लॉजिक है। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे भी ये तीन लाइन सेम है, यहाँ पे भी तीन लाइन सेम है, राइट। तो हम क्यों इसे बार बार लिख रहे हैं? तो हमें एक क्लास में लिखना चाहिए, लेकिन हम इंटरफेस में नहीं लिख सकते, राइट। क्योंकि इंटरफेस में सब मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो इसके बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें दो नॉर्मल मेथड भी डालनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट, राइट। इसमें क्या करेंगे, जो सेविंग मेथड थी हमारी, ये दो मेथड हमारी कॉमन है सब 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 जगह पे, राइट। जो भी क्लास हम बनाएंगे वहाँ पे, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी पब्लिक डबल बैलेंस 1000 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये अच्छा इसे हो रहा है, एनोटेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये दो मेथड यहाँ पे आ गए, राइट। तो इस मेथड का और इस वेरिएबल का हमें कोई यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम इसे अभी एक्सटेंड करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट से, राइट। यहाँ से भी वैसे ही दोनों मेथड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट में वो लिख दी है, बैलेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। ये हो गया, इसे भी एक्सटेंड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट से, राइट। अभी हमारी जो एक मेथड है वो पब्लिक डबल गेट इंटरेस्ट, ये मेथड हर जगह पे अलग अलग इसका बिजनेस लॉजिक होगा, राइट। क्योंकि सेविंग पे हमें कुछ अलग इंटरेस्ट मिलता है, करंट पे कुछ अलग मिलता है, फिक्स पे कुछ अलग मिलता है। तो इस मेथड को हमें, तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख रहे हैं तो हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ लिखना पड़ेगा, राइट। तो इस मेथड को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में राइट, क्या बोल रहा है, ओके। इसका बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, राइट। ओके। तो ये क्या बोल रहा है अभी,
हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। हमें पता है रूल, अगर एक भी मेथड हमारे क्लास में एब्स्ट्रैक्ट होती है तो उस क्लास को हमें क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने इसे कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। अभी ये एरर चला गया, राइट। तो ये यहाँ पे गेट इंटरेस्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया सेविंग अकाउंट में। अब हमें इस अकाउंट इंटरफेस की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, राइट। तो आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे, कब हमें इंटरफेस बनाना है, कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। अगर हमें कुछ बिजनेस लॉजिक हमारा उस इम्प्लीमेंट किए हुए क्लास से या इंटरफेस जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर जो क्लास है जिससे हम एक्सटेंड करते हैं, उसमें सारे लॉजिक अगर सारे क्लासेस में अगर सेम है, राइट, तो हमें कुछ मेथड का लॉजिक सेम है तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है करंट और सेविंग अकाउंट में हमारी दो मेथड थी, डिपॉजिट और विड्रॉ। उन मेथड का सारे क्लास में बिजनेस लॉजिक सेम होता, राइट। तो हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उसमें वो दो मेथड डाल दी। तो इस क्लास में फिर सिर्फ एक मेथड बच गया, वो है गेट इंटरेस्ट, राइट। और उसे हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट डबल गेट इंटरेस्ट, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा ये लॉजिक, तो हमें पता चल रहा है अभी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कब यूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कब बनानी है, राइट। तो ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी हमको पता है हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं और एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट का नहीं, सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रेफरेंस वेरिएबल किसका है, किस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट का, राइट। तो मुझे अगर इसको ए डॉट, ठीक है, मान लो विड्रॉ करना है अमाउंट 200, राइट। तो मेरी अमाउंट कितनी बचती है इसके बाद, ये भी हम प्रिंट करते हैं, क्योंकि डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रही है हमारी विड्रॉ मेथड, राइट। इसे रन करके देखते हैं, 800, राइट, 800 किया। अभी क्या करते हैं, हम एक सेविंग अकाउंट का मान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट के हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं फ्लिपकार्ट, राइट, और एक बनाते हैं हम एटीएम, क्योंकि हम एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, तो हमारे अकाउंट से दो जगह से पैसे निकल सकते हैं, राइट। तो अब क्या करते हैं, हम फ्लिपकार्ट डॉट डिपॉजिट कर देते हैं 300 रुपीज, एटीएम डॉट डिपॉजिट कर देते हैं हम 200 रुपीज, राइट। और फिर फ्लिपकार्ट डॉट विड्रॉ करते हैं हम 400 रुपीज, राइट। फिर एटीएम, फिर प्रिंट करते हैं एटीएम डॉट विड्रॉ 600 रुपीज, राइट। तो आप अब क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और प्रेडिक्ट करिए कि आउटपुट क्या आएगा एटीएम डॉट विड्रॉ के बाद, या फिर यहाँ पे भी हम ये भी एसओपी स्टेटमेंट में लिख देते हैं, राइट। यहाँ पे आप अभी आउटपुट प्रेडिक्ट करिए, राइट, और वीडियो पॉज करके। तो हम इसका अभी देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है।
900, 600। तो हमारे अकाउंट में कितने थे पहले? 1000, राइट। 1000 हमने 300 ऐड किए, या 300 निकाल ऐड किए, मतलब हो गए 1300। फिर 200 किए, फिर 1500, फिर 400 निकाले, फिर 1100 रहे, 1100। फिर 600 निकाले तो 500 रहने चाहिए, राइट। बट यहाँ पे हमें पता है कि हमारा इस क्लास में हमारा वेरिएबल कैसा है? इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करता है ऑब्जेक्ट से। मतलब आप जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतनी कॉपीज बनेंगी, राइट। तो इसने क्या किया कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट क्लास में, अकाउंट, राइट, तो इसने क्या किया, 1000 की कॉपीज एक फ्लिपकार्ट को दे दी, 1000 की कॉपीज एक एटीएम को दे दी, राइट। तो फ्लिपकार्ट से हमने डिपॉजिट किए, फ्लिपकार्ट में हमने डिपॉजिट किए 300, तो वो हो गया 1300, राइट। फिर एटीएम, फिर फ्लिपकार्ट 1300 हुए तो यहाँ पे विड्रॉ किए 400, इसलिए फ्लिपकार्ट डॉट विड्रॉ के बाद हमारा आउटपुट आया 900, राइट। एटीएम में हमने डिपॉजिट किए 200, तो पहले एक कॉपीज थी उसके पास 1000 की, उसमें 200 ऐड किए तो 1200, और यहाँ पे विड्रॉ किए 600, ठीक है। 1200 माइनस 600, आउटपुट आएगा 600, राइट। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो एक ही जगह से उसका ये मिलना चाहिए, मतलब एक सिंगल कॉपी बननी चाहिए उसकी, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? हमारा अभी इंस्टेंस वेरिएबल है, तो हमें इस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक। तो क्योंकि इसकी हमें सिंगल कॉपी चाहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी सेम, हमारा एक ही अकाउंट है, उसमें से फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, एटीएम से भी निकाल सकते हैं, राइट। वो एक ही अकाउंट से, तो फिर एक ही बैलेंस होगा अपना, राइट। तो उसमें ही हम डिपॉजिट कर पाएंगे, और उसमें से हम विड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया? स्टैटिक कर दिया इसको, तो इसकी एक कॉपी बनेगी, तो अभी इसी में ऐड होगी और इसी में से विड्रॉ होगी, ठीक है। तो इसे चेक करते हैं हम, इसको भी डाल देते हैं system.out.println में। अभी चेक करते हैं आउटपुट। यहाँ पे हमने 300 डाले थे, तो फिर 1300, फिर 200 डाले हैं, तो अभी उसी में ऐड होगी। पहले 1300 थे तो 200 डिपॉजिट किए, तो फिर 1500 हुए, फिर 4000 किए, राइट, तो फिर 1100 हो गए, राइट। फिर 6000 विड्रॉ किए तो 500 बचे, राइट। तो अगर हमें एक ही जगह से कुछ ना कुछ लेना है, मतलब अलग अलग कॉपीज नहीं बनानी है हमें। जैसे हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था, तो हमें पता था इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है, इसलिए जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी कॉपीज बनेंगी ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हमें तो एक ही जगह पे स्टोरेज करना है बैलेंस का, और वहीं से हमें विड्रॉ करना है, और उसी में हमें डिपॉजिट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे? उस वेरिएबल को स्टैटिक करेंगे। तो हमें इसमें पता चला है कि स्टैटिक कब करना है वेरिएबल को, राइट, और एब्स्ट्रैक्ट कब करना है मेथड को और क्लास को, क्यों ज़रूरी है, कौन से कंडीशन में हम उसे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। अभी आप पता चल गया होगा कि ये दोनों चीज़ें, आई होप, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम? सेविंग अकाउंट है हमारा, सेविंग अकाउंट में क्या कर सकते हैं हम? इस एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट में एक मेथड है डिपॉजिट, तो इस क्लास में उस डिपॉजिट को हम ओवरराइट कर सकते हैं, बिल्कुल ओवरराइट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ओवरराइट करके इसका बिजनेस लॉजिक चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि लॉजिक सेम रहेगा,
ठीक है। लॉजिक अगर सेम रहेगा तो हम इस मेथड को क्यों ना फाइनल कर दें, क्योंकि कोई भी इसे ओवरराइड ना कर पाए और बिजनेस लॉजिक इसका कोई भी चेंज ना कर पाए, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम इस मेथड को अगर नॉर्मल मेथड रखते हैं तो इसे हम ओवरराइड कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई भी इसका बिजनेस लॉजिक चेंज कर सकता है, राइट। अभी ये आपके सेम पैकेज में है तो ये आपको दोनों क्लास आपके पास है। मान लो ये जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये कोई दूसरे पैकेज में थर्ड पार्टी से लिया हुआ है, और उसने अगर इसने ऐसी गलती कर दी कि इसको मेथड को फाइनल ही नहीं किया, तो आप उसका बिजनेस लॉजिक यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो वैसा ना करने के लिए इस मेथड को हम फाइनल करते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि इसका लॉजिक फ्यूचर में भी चेंज नहीं होने वाला है, राइट। इसलिए हमने मेथड को कर दिया दोनों फाइनल। अभी क्या होगा, इस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, आएगा ही नहीं वो, राइट। तो इस कंडीशन में हम करते हैं मेथड को फाइनल। हमें अभी देखा कि हमें क्लास को कब एब्स्ट्रैक्ट करना है, मेथड को कब एब्स्ट्रैक्ट करना है, वेरिएबल को कब स्टैटिक करना है, और मेथड को कब फाइनल करना है। तो यही सिनेरियो रहता है रियल टाइम में भी। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस टाइप से ही सिनेरियो हमारे पास आते हैं, तभी हमें मेथड को फाइनल करना पड़ता है कि हमें पता है कि हमारी मेथड किसी ने ओवरराइड नहीं करनी चाहिए, यही लॉजिक रहना चाहिए, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि हमारा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, हमारे क्लास को किसी ने एक्सटेंड करना चाहिए, उस सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में हम करते हैं क्लास को एब्स्ट्रैक्ट या मेथड को एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि मेथड को अगर अनस्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ज़रूरी है कि ओवरराइड करे अपने सब क्लास में, राइट। क्योंकि हमें पता है गेट इंटरेस्ट मेथड सब जगह पे अलग अलग होंगी, उसका बिजनेस लॉजिक हर जगह पे हर क्लास में अलग अलग होगा, तो उस मेथड का लॉजिक हम इस क्लास में नहीं लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कुछ अलग मिलेगा, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट कुछ अलग मिलेगा, राइट। तो इसलिए हमने उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट किया, बाकी दो मेथड को हमने फाइनल किया, जो कि डिपॉजिट और विड्रॉ थी, और वेरिएबल को स्टैटिक किया, क्योंकि उसी अकाउंट से उसी बैलेंस में से हमें डिपॉजिट करना है, उसी बैलेंस में डिपॉजिट और उसी में से विड्रॉ करना है, राइट। तो ये तो हो गया स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल कीवर्ड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, राइट। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ रियल टाइम सिनेरियो के साथ।